भैया कि राम करे भैया भाभी राम कर। अब आपके सारा जीवन बीते जनता के कल्याण मां। भैया को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ, जन्मा गुणगान बाटना झंडा फर फर फहरत ऊंचे आसमान बाटे, चारी ओर बखान बाटना। आलोक भैया जी के चारी ओर बखान बाटे, जन जन मां गुणगान बाट। किन्हें जनता के सम्मान हर कभव नाय किहिन अभिमान, इनके ऊपर हथवा रखे वीर हनुमान बाटे, इनके ऊपर हथवा रखे वीर हनुमान बाटे, चारी ओर बखान बाटना। आलोक भैया जी के चारी ओर बखान बाटे, जन जन मां गुणगान बाटना। और अति परिश्रमी महान कर्मयोगी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो कर्मठता की ज्योति जलाए, दिल दुखी को गले लगाए, चारी ओरी आपके बहुत बड़ा सम्मान बाटे, चारी ओरी आपके चारी ओर बखान बाटे, जन जन मां गुणगान बाटना। और कभी भी किसी का ऐसे नाम नहीं होता है, बिना कुछ किए कभी किसी का जय जयकार नहीं होता है। तो भैया ने बहुत बड़ा पद हासिल करके दिखाया है, पूरे जनपद का नाम रोशन किया है, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आज इस ऐतिहासिक कथा में लोग उपस्थित हुए हैं। इससे हम सबका सीना चौड़ा हो गया है। मैं भैया के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करता हूं और लास्ट लाइन कहना चाहूंगा कि झूठी नाई बघारे शान, अरे कई के खूब दिखाए काम, झूठी नाई बघारे शान, अरे कई के इतने द्विवेदी मिलके गावत गान बाटे, चारी ओर बखान बाटन बाटे, जन जन मां गुणगान बाटना। झंडा फर फर फहरत ऊंचे आसमान बाटे, चारी ओर बखान रखे वीर हनुमान, बखान बाटना। आलोक भैया हमारे जिलवा के अभिमान बाड़े, आन मान शान बाड़े, बाटे आपके मन में क्षेत्र के हो विकास कैले प्रण जीव। धर्म नगरी अयोध्या के सराय राशि में श्री राम कथा 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिसमें भंडारा कल है? जय श्री राम। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सम्मानित कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी के श्रीमुख से श्री राम कथा महोत्सव चिंतन सुन रहे थे। स्वामी जी के श्रीमुख से उनके विचारों को सुन रहे थे। आज उस कथा को विश्राम मिला है। कल विशाल भंडारे का आयोजन है। इस कथा में हनुमान जी महाराज ने 9 दिन तक कथा श्रवण की। उनके साथ साथ हम लोगों ने भी कथा श्रवण की और इसके साथ साथ पूरे देश के कोने कोने से बहुत सारे राम भक्त, सनातन को मानने वाले लोग, महाराज जी के अनुयायी, उन्होंने भी कथा श्रवण की है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो जहाँ से लोग ना आए हों। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय रहा। हम सभी आनंदित हैं, आह्लादित हैं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे और
कल विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भक्तगण इस राम कथा में न सम्मिलित हो पाए हों वो कल के इस विशाल भंडारे में जरूर सम्मिलित हों। मेरी तो दिली इच्छा थी कि मैं सबको आमंत्रित करूं, लेकिन व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को कार्ड देना छूट गया हो, नहीं पहुंच पाया हो किन्हीं कारणों से, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं थी या मैंने जानकर छोड़ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे निवेदन करता हूं कि यदि किसी कारण से कार्ड न पहुंच पाया हो तो कल के भंडारे में सम्मिलित होकर और पूरे कथा का प्रसाद आप ग्रहण करिए। निश्चित ही प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर बरसे। 9 दिवसीय श्री राम कथा में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गण यहाँ पे श्रवण किया। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज सनातन को जो मजबूती मिल रही है, हिंदू धर्म अपने आप में अब मजबूत स्थिति में है। हम कमज़ोर नहीं हैं, सिर्फ हमको एक होकर रहना है। हम एक रहेंगे, अगर बटेंगे नहीं। हम देखिए क्या है, हमको बांटा जाता है, ये ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ये एससी हैं, ओबीसी हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी प्रभु श्री राम के अंश हैं। और ऐसे में हम सभी हिंदू धर्म के मानने, यहाँ इस कथा में पूरे देश के कोने कोने से लोग आए और हर जाति बिरादरी के लोग आए, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के भी लोग आए। मुस्लिम समुदाय से कई सारे लोग कथा सुनने आए और रोज आते थे और पूरे समय कथा सुनते थे। तो ये हमारे प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र का जो चिंतन है वो राष्ट्र निर्माण में, लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने में और बिना भेदभाव को सबको साथ लेकर चलने में निश्चित ही मददगार होगा और एक नया आयाम स्थापित करेगा। इस कथा के माध्यम से जो लोगों को संदेश गया है, हम सब एक हैं, हम सब एक होकर नेक रहकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना जो अहम योगदान हो उसको देना चाहिए, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे आयोजनों से हम सबको सीख लेकर प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र को अपने ऊपर आत्मसात करके इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि आज चैत्र राम नवमी है, माँ देवी भगवती का 9वां रूप था और इसका समापन हुआ। पूरे देश में चैत्र राम नवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, हम समस्त देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके मार्गदर्शन में हम सभी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की जो उनके द्वारा प्रेरणा हम सबको मिली है, उसी के अनुरूप हम सभी काम करते हैं। आज रामनवमी का पावन अवसर है, प्रभु श्री राम लला सरकार का प्राकट्य उत्सव आज मनाया गया। मैं पूरे देशवासियों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को, सभी राम भक्तों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पावन पवित्र 9 दिन जो माँ का दिन होता है, माँ, बिना माँ के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। माँ ही है जो हमको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे मेरी अपनी माँ हो, चाहे भारत माँ हो। मैं सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ और आज के इस दिन पर मैं अपने देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी भारत माँ का सम्मान करें। यदि भारत में रहते हैं तो भारत माँ का सम्मान करना हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि जिस मिट्टी का हम खाते हैं उसका यदि सम्मान नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदू धर्म और मजबूत हो, सनातन और मजबूत हो, इसके लिए ऐसे आयोजन होते रहें, ऐसा मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ।